आज से पहले कभी ऐसा सुना है आपने कि कोई फिल्म उसकी रिलीज के ऑलमोस्ट एक साल बाद दोबारा थिएटर में आए और इस बार हाइप ओरिजिनल से भी ज्यादा हो जाए। सलार की बात कर रही हूँ मैं, जिसको री रिलीज किया गया है काफी सारे रीजंस की वजह से। एक तो वो क्लैश की वजह से कुछ लोग एक्सपीरियंस मिस कर गए थे। दूसरा, प्रभास द डायनासोर का बर्थडे मंथ सेलिब्रेशन अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी है और इंडियन सिनेमा को बदलने वाली कोई नई फिल्म पक्का अनाउंस होगी। ले दे के बात ऐसी है, जिस स्टारडम का सपना बाकी एक्टर्स देखते हैं, उतने रिकॉर्ड्स तो प्रभास की वर्स्ट डिजास्टर फिल्म सिर्फ 3-4 दिनों में तोड़ के नए क्रिएट कर देती है। और इस सुपर स्टारडम का सबसे बड़ा रीजन है बाहुबली, सिर्फ एक शब्द जिसने इंडियन सिनेमा को पान इंडियन सिनेमा में बदल दिया और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मैथ्स में बताऊं तो बाहुबली 1+2 का बजट 400 करोड़ के आसपास था और जानते हैं वर्ल्ड वाइड इन दोनों ने मिलकर कितने पैसे बनाए? पूरे 2400 करोड़। तो अब शायद यकीन ना कर पाओ आप, मुझे भी नहीं हो रहा है, बट खुद जब फिल्म के प्रोड्यूसर ने बोल दिया तो हम कौन होते हैं शक करने वाले। बाहुबली 3 वो सपना जो शायद लोगों ने कई बार देखा होगा, बट कैसे बनेगी, कहानी क्या होगी, प्रभास वापस आएंगे या नहीं, भल्लाल देव के बाद अब क्या? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब सिर्फ एक है, यस, बाहुबली 3 बनने जा रही है। मैं नहीं बोल रही हूँ, जिसने फिल्म पे पैसे लगाए उन्होंने लाइव इंटरव्यू में बोला। फिलहाल फिल्म प्लानिंग स्टेज में है, माने काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। कुछ तो कहानी होगी, कुछ तो आइडिया होगा, किसको लेना है ये भी सोच लिया होगा। देखो, फिल्म बनती है तो पक्की बात ये है कि उसका कोई भी लेना देना नहीं होगा फिल्म के फर्स्ट और सेकंड पार्ट से, क्योंकि वो आइकॉनिक है। उनको छेड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। माने कोई नई स्टोरी लाइन उसी बाहुबली यूनिवर्स के अंदर से ढूंढ के निकाली जा सकती है, जिसमें नए कैरेक्टर्स के साथ फिर से नई राइवलरी दिखाई जा सकती है। देखा है आपने डीसी मार्वल कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स की मूवीज को बना के बाद में एवेंजर्स या फिर जस्टिस लीग में सबको इकट्ठा करके ले आते हैं। तो आप मान लो बाहुबली एवेंजर्स या जस्टिस लीग हो गया, उसके अंदर से बाकी छोटी छोटी मूवीज बाहर आ सकती हैं, जिनको फिनाले में फिर से बाहुबली 3 के साथ जोड़ा जाए। एक बात कंफर्म है, बाहुबली 3 चाहे जब बने, लेकिन ये दो नाम हमेशा इसके साथ होना ही चाहिए, वरना फिल्म रिलीज होने से पहले ही बुरी तरह पिट जाएगी। पहला एस राजामौली, जिनके दिमाग से बाहुबली का आइडिया बाहर निकला और इंडियन ऑडियंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भूलकर सिर्फ सिनेमा को सेलिब्रेट करना सीख गई। फिलहाल राजामौली सर बिजी हैं अपनी अपकमिंग पैन वर्ल्ड फिल्म SSMB 29 के साथ, जिसमें महेश बाबू लीड एक्टर होंगे और फिल्म जंगल एडवेंचर पे बेस्ड होने वाली है। न्यूज तो ये भी आई है कि ठीक बाहुबली फ्रेंचाइज के जैसी ये फिल्म भी 2 पार्ट्स में रिलीज होगी और सामने विलन्स भी डबल होंगे, एक ऋतिक दूसरे थॉर भैया। प्लान्स बहुत बड़े हैं, इसको ऑलरेडी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बोला जा रहा है। बजट भी इतना होगा जिसमें 10-15 मूवीज बन के तैयार हो जाएं। ऑस्कर का प्रेशर है दोस्त। और दूसरा नाम बिना किसी शक डायनासोर प्रभास का है, जिनके फेस के बिना मुझे नहीं लगता मेकर्स को बाहुबली 3 बनाने के बारे में इमेजिन भी करना चाहिए। प्रभास का लाइनअप बहुत सॉलिड है बॉस। स्पिरिट आएगी, उसके बाद सलार 2 को आना है, राजा साहब है, फौजी है, कल्कि 2 के प्लान्स भी रेडी हैं, एक से बढ़कर एक फिल्म। सोचो, बाहुबली ने तब 2400 करोड़ कमाए थे जब प्रभास पैन इंडिया स्टार नहीं थे, तो अब अगर बाहुबली 3 विद प्रभास बनेगी तो कलेक्शन में कैलकुलेटर को फेल कर देगी। लेकिन इससे पहले कि आप ऑलरेडी सपने देखने लग जाओ, प्रभास ने खुद एक इंटरव्यू में बोला था बाहुबली का चैप्टर खत्म हो गया है, उसके थर्ड पार्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इवन बाहुबली के राइटर राजामौली सर के फादर साहब ने भी बोला था कि फिल्म के थर्ड पार्ट के बारे में उनके पास कोई प्लान्स नहीं है, वो दोनों पार्ट्स काफी थे। बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है SS राजामौली के शब्द, जो डेफिनेटली बाहुबली यूनिवर्स को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बट फिल्म के थर्ड पार्ट के साथ शायद नहीं सोचा है। जैसे अभी एक एनिमेटेड सीरीज आई थी, कुछ वैसा एक्सपेरिमेंट और ज्यादा करना चाहते हैं वो, या फिर कॉमिक्स बनाना, वीडियो गेम्स क्रिएट करना, वगैरह वगैरह। माने बाहुबली का हाइप इस्तेमाल होगा इंडिया में डीसी मार्वल जैसी फॉलोइंग क्रिएट करने के लिए। क्या पता किसी दिन सच में पार्ट 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए। मुद्दे की बात यह है, राजामौली प्लस प्रभास, ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली एक ना एक दिन वापस साथ आएगा और इंडियन सिनेमा को फिर से सुनामी में उड़ा के ले जाएगा। बट जैसा इन दोनों का कैलेंडर फिलहाल दिख रहा है, आप मान के चलो 2030 से पहले बाहुबली या फिर कोई भी प्रभास राजामौली फिल्म नॉट पॉसिबल होगी सर। फिलहाल सबसे बेस्ट न्यूज फॉर प्रभास फैंस ये है कि 23 अक्टूबर को आने वाला है बर्थडे, और पक्की बात है कोई ना कोई फिल्म का तगड़ा सरप्राइज सोशल मीडिया पे रिवील होगा। संदीप पांगा स्पिरिट को ऑफिशियल कर सकते हैं, एक ऑडियो टीजर की बात बोली गई है, इवन सलार 2 का स्पेशल अनाउंसमेंट आ सकता है। क्या पता कर्ण फ्रॉम कल्कि का कोई स्पेशल डिलीटेड सीन आ जाए, और राजा साहब तो रिलीज के काफी पास है, उससे कुछ भूतिया वीडियो बाहर निकल आए। सच बताओ, बाहुबली 3 का सपना सिर्फ सपना रहे तो अच्छा होगा, या फिर फिल्म की पॉपुलैरिटी के साथ रिस्क लेकर पार्ट 3 बनाने का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हाँ कि ना? बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।